Hi everyone, I welcome you all to this YouTube channel of Lifeology. कल के क्लास में हमने सेल से रिलेटेड स्ट्रक्चर को जो मेजर स्ट्रक्चर थे उसके बारे में हमने पढ़ा था जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म होता था है ना सेल का जो अंदर वाला पार्ट होता फ्लूइड स्ट्रक्चर होता था उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते थे। इसके बारे में हमने जाना था। आज के इस लेक्चर में हम जितने भी सेल से और रिलेटेड चीजें हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं है ना इसके बारे में हम देखने वाले हैं। सो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेल स्ट्रक्चर है, सेल के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं और उनके जो जितने भी फंक्शंस होंगे उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर देखिए हमने बता दिया था कि जो सेल होता है व्हाट इज सेल। सेल क्या होती थी? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती थी। क्या होती थी? स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? सेल से मिलकर के ही बनते हैं, है ना। इसीलिए बोला जा रहा है जो सेल होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है किसी भी लाइफ का। ओके, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि जो सेल होती है क्या है? फंडामेंटल यूनिट है किसकी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्लियर है? इसको क्या बोल देते हैं हम? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोल देते हैं। इट परफॉर्म्स ऑल लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ एंड रेस्पिरेशन एंड एटसेट्रा। ठीक है, मतलब इसके बहुत सारे काम है कि केवल इतना ही नहीं है कि ये ग्रोथ कराएगा और रेस्पिरेशन कराएगा कराएगा इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है जो सेल करता है। सेल मिल करके करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसलिए इसको बोला गया है क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, यहाँ पर एक एनिमल सेल का जो मैंने यहाँ पर डायग्राम मेंशन किया है उसको आप देख लीजिए, क्योंकि इसी के अंदर जो पार्ट्स है उसके बारे में हम आगे चल करके पूरी चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेल वॉल क्या होता था। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती थी उनका जो आउटर कवरिंग पार्ट हुआ करता था वो क्या होता था? सेल वॉल होता था। ठीक है, और जैसे कि हाँ ये राइबोसोम वाला पार्ट, राइबोसोम क्या होता है? ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पर है ना, ग्रेनुल्स नजर आ रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं? राइबोसोम्स बोलते हैं। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता था। ठीक है, इनसाइड ऑफ इनसाइड ऑफ सेल वॉल और आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या होता था? साइटोप्लाज्म होता था, फ्लूइड लाइक लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था। इसके बाद जो हम यहाँ पर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो पिंक कलर का है वो क्या है? न्यूक्लियस है। और जो अंदर व्हाइट है वो क्या है? न्यूक्लियोलस है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो गोल्गी बॉडी है इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर सेंट्रोसोम क्या होते हैं? सेंट्रोसोम किस में होंगे? एनिमल सेल में होंगे होते हैं। और ये प्लांट सेल में नहीं होते हैं। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में होंगे, प्लांट सेल में नहीं होंगे। इसके अलावा जो लाइसोसोम्स है इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। लाइसोसोम को हम सोसाइटल बैग क्यों बोलते हैं, है ना, इस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल जो है वो एक वॉल से ही घिरी होगी। और वॉल का काम क्या होता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अंदर के ऑर्गेनेल्स को। ठीक है, अंदर की जो भी पार्ट्स हैं है ना, जो भी मतलब उसमें ऑर्गेनलीज है, मतलब इसको हम हिंदी में कोशिकांग बोलते हैं, उसको क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एक सेल का सेल को शेप प्रोवाइड करता है। हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा रिजिड आउटर लेयर फाउंड इन प्लांट्स। यहाँ पर देखो जो प्लांट्स होता है उसमें क्या होती है? प्लांट्स फंजाई एंड बैक्टीरिया में, प्लांट्स फंजाई एंड बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? रिजिड होती है, मतलब कठोर होती है। कठोर आउटर लेयर होती है ना, जो सेल वॉल होती है। और पौधे में, कवक में, फंजाई में, बैक्टीरिया में क्या होती है? हार्ड पाई जाती है, हार्ड लेयर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज बता देती हूँ, जो कवक का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, और जो वैसे ही पौधे का मतलब प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, यहाँ पर एक नोट करते चलिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए और क्या क्या फंक्शन है इसके। फिक्स्ड शेप मैंने बता ही दिया कि जो ये सेल वॉल होती है वो क्या करती है? एक शेप प्रोवाइड करती है एक पूरी सेल को। ठीक है, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड कीप्स द प्लांट अपराइट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है और पौधे को सीधा सीधा खड़े रखने में मदद करता है। ठीक है, परमिएबिलिटी हमने बता ही दिया था। जो ये सेल वॉल होती है वो क्या होती है? परमिएबिलिटी होती है, मतलब हिंदी में पारगम्य होती है। जैसे कि पानी और कुछ ही न्यूट्रॉन्स को नहीं, या फिर पानी और पोषक तत्वों को ही गुजरने देती है अपने सेल के अंदर और बाहर आने जाने देती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेल वॉल हो गया, सेल वॉल के काम हो गए। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने ऊपर एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देख लिया यहाँ पर।
ये क्या था, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर था। इसके बारे में मैंने यहाँ पर कल डिफरेंस बता दिए हैं, जो एनिमल सेल्स है उसमें क्या होते हैं और जो प्लांट सेल है उसमें क्या नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। जो एनिमल सेल है उसमें क्या होते थे, अभी मैंने एक चीज बताया क्या, जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम किसमें होता था, एनिमल एनिमल सेल में होता था, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता था। यहाँ पर हम एक लिखते हैं एक चीज, ठीक है, डिफरेंस लिख लेते हैं छोटा सा हम। ये प्लांट सेल का, ये प्लांट सेल का है, ठीक है, ये प्लांट, और ऐसे कर लेते हैं हम एनिमल सेल्स, जो एनिमल सेल्स हैं, ठीक है, ये एनिमल सेल्स, ठीक है। हम ऐसे रफली देख रहे हैं इसको। अब देखो प्लांट सेल में क्या होता था, प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ा होता था, वैक्यूल्स बड़ा होता था, और जो एनिमल सेल्स में वैक्यूल क्या होता था, छोटा होता था, क्या होता था, छोटा होता था। इसमें क्या होगा, बड़ा होगा वैक्यूल जो है, ठीक है, यहाँ पर ये बड़ा होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट था हमारा, ठीक है। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या होता था, सेकंड प्लांट में क्या होता था, ल्यूकोप्लास्ट होता था, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता था। लेकिन वही जो एनिमल है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता था। क्या होता था प्लांट में, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट था, अब मतलब प्रेजेंट था, और जो एनिमल है उसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंस था, ठीक है, एब्सेंट था। और वैसे ही जैसे कि और क्या बताया था मैंने, यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं हम। हाँ, वैक्यूल्स इसमें लार्ज साइज का पाया जा रहा है, ठीक है, ये तो हो गया, हमने कर ही लिया। इसके अलावा जो बस इतने ही जो दो डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस है, ठीक है। इसके अलावा आप देख लेना, मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है, माइंड में। अब यहाँ पर हमने देख लिया प्लांट सेल स्ट्रक्चर और एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको हमने ओवरऑल देख लिया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं जो मेजर पार्ट है हमारा साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्म क्या होता था, ये क्या होता है, जेली लाइक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि थिक लिक्विड फिलिंग द सेल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन। मैंने क्या बताया था, जैसे कि ये पूरा सेल है, ये क्या है, एनिमल सेल है। एनिमल सेल की जो ब्लैक लाइन दिख रही है वो क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। और अंदर जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है वो पूरा क्या होता था, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये क्या है, पूरा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या होता था, जेली लाइक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता था, ठीक है। जेली जैसा एक लिक्विड मटेरियल है ये, जो किसके किसके बीच होगा, एक तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ओके। अब ये क्या करता है, केमिकल फैक्ट्री है, ये केमिकल फैक्ट्री, और सारे ऑर्गेनिज इसमें क्या है, स्टोरेज है, मतलब इसमें सारे ऑर्गेनिज क्या है, तैर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, स्पेस वेयर की मेटाबॉलिक एंड केमिकल रिएक्शन हैपन, मतलब कि ये क्या होता है, केमिकल फैक्ट्री होता है। कैसे, मतलब यहाँ पर मेन मेन मेटाबॉलिक एंड केमिकल रिएक्शंस होंगी, इसी वजह से इसको बोला बोला जा रहा है केमिकल फैक्ट्री होती है ये, कौन, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अलावा जो ऑर्गेनली स्टोरेज, मतलब कि सेफली सस्पेंड्स ऑल सेल्स ऑर्गेनली इन प्लेस, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनलीज है, कोशिकांग है, वो क्या है, सेल साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या है, तैर रहे हैं, मतलब उसी में मौजूद है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, तो ये क्या था, हमारा साइटोप्लाज्म था। अब देखते हैं जो न्यूक्लियस मेजर पार्ट था हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये क्या है, न्यूक्लियस है। और इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियोलस है। अब केंद्रक और केंद्रिका में क्या अंतर है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हमने क्या पढ़ा था, ये क्या होता था, द ब्रेन ऑफ द सेल होता था, ब्रेन ऑफ द सेल होता था, मतलब ये जैसे कि तुम्हारा तुम्हारा कंट्रोलेशन कंट्रोल कौन करता है, अब तुम्हारा मस्तिष्क करता है, तुम्हारा ब्रेन करता है, वैसे ही ये जो सेल का ब्रेन है वो कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस जो है वो क्या है, ब्रेन का दिमाग, सॉरी, सेल का दिमाग है, ठीक है। जैसे हमारा दिमाग, हमारा कंट्रोल कंट्रोल करने का, हमको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है, वैसे ही सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके अंदर मैंने बताया था जेनेटिक मटेरियल्स होते थे, डीएनए होते थे, ठीक है, राइबोसोम्स होते थे, सॉरी, क्रोमोसोम्स होते थे, ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं ये, ठीक है। ये क्या करते हैं, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को क्या करेंगे, एक्टिविटी मतलब कंट्रोल करने का काम करते हैं। कौन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल्स होगा, डीएनए, है ना। और इसके अलावा जो
क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स है वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, ये सब क्या करेगा, कंट्रोल करता है कौन, न्यूक्लियस। ठीक है, इसीलिए हम जो कंट्रोल का वर्ड आ रहा है ना, इसी वजह से हम जो न्यूक्लियस है उसको सेल का ब्रेन बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल मैंने बता ही दिया, जो जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे कि स्टोर्स डीएनए एंड क्रिटिकल हेरिडिटी इंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें क्या होते थे, डीएनए और इम्पोर्टेंट जो भी हेरिडिटरी इंस्ट्रक्शन है इनको क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। तो ये क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल ये क्या करता है, कंटेन करता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनवलप है, अब क्या है ये, अब यहाँ पर देखो जो न्यूक्लियस होता है ना, ये जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेनस है, मतलब कि न्यूक्लियस, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब ये क्या हो जाएगा, डबल मेम्ब्रेनस हो जाएगा, मतलब दोहरी परत की झिल्ली से घिरी होगी। जो न्यूक्लियस होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है। ठीक है, इसको यहाँ पर याद रखना कि कौन डबल मेम्ब्रेनस है और कौन केवल सिंगल मेम्ब्रेनस है। मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, आप वर्ड पे ध्यान देना, सिंगल मेम्ब्रेनस। ठीक है, यहाँ पर एम करके लिख लेते हैं, एम करके लिख लेते हैं। और जो डबल मेम्ब्रेनस है वो कौन कौन सा होता है, आपको ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस, ये क्या है हमारा, डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, अब देखिए सिंगल मेम्ब्रेनस क्या होता है, ईआर, ईआर मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारा सिंगल मेम्ब्रेनस होगा, मतलब कि एक ही लेयर होगी, उसमें जो भी कवरिंग होगी वो एक ही लेयर से कवर होगी। ठीक है, इसके अलावा जो गोल्गी बॉडी है, जी भी लिख लेती हूँ मैं इसको, जी बी, गोल्गी बॉडी। ठीक है, जी भी हो गया। इसके अलावा जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स कहाँ होता है, प्लांट में होता है, प्लांट में भी होता है और एनिमल भी होता है, लेकिन जो एनिमल है उसमें वैक्यूल छोटा होता है। ठीक है, क्या वैक्यूल, यहाँ पर शब्दों में ध्यान देना, पेन यहाँ पर चल नहीं रहा है। ठीक है, वैक्यूल। इसके अलावा जो लाइसोसोम्स है उस वो भी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस है, क्या, लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स। और यहाँ पर जो डबल मेम्ब्रेनस है उसमें क्या आएगा, हमने सबसे पहले तो देख ही लिया, न्यूक्लियस जो है वो हमारा क्या आता है, डबल मेम्ब्रेनस है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसको एम और सी से हम कर लेते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा जो प्लास्टिड है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस। प्लास्टिड कहाँ होगा, प्लांट सेल में होता है, ये एनिमल सेल्स में नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है वो क्या कहाँ होता है, प्लांट सेल में होगा। लेकिन हमारे जो एनिमल सेल्स हैं उसमें प्लास्टिड नहीं होता है। ये क्या होता है, ये क्या है, प्लास्टिड क्या होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है। क्लियर। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है मैंने बता ही दिया वो क्या है, डबल मेम्ब्रेनस है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। जो सिंगल मेम्ब्रेनस है वो क्या क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स, ये क्या होंगे, सिंगल मेम्ब्रेनस होंगे, मतलब कि एक ही परत, एक ही झिल्ली की परत होगी, इसमें एक ही झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन की लेयर होगी, कवरिंग होगी। ठीक है, और जो डबल मेम्ब्रेनस उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। ये तो क्लियर हो गया था। ठीक है, यार डबल मेम्ब्रेन शील्ड कंटेनिंग पोर्स ऑफ और ट्रांसपोर्ट, ये क्या होता है, न्यूक्लियर हमारा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये देखिए जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस में क्या बताया था, जो यहाँ पर क्या हो गया, हाँ ठीक है, जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका इसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ होता था, स्ट्रक्चर में हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पर देखो तुम, जो केंद्रक का भाग है, न्यूक्लियस का अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियोलस है, इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं बड़ा सा क्या बनाई हूँ, न्यूक्लियस बनाई हूँ, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है। यहाँ पर तुम देख सकते हो जो न्यूक्लियस है वो क्या है, उसके अंदर क्या है, डीएनए है ना, डीएनए है, उससे एसोसिएट क्या है, प्रोटीन्स है। इसके अलावा जो मैंने अभी हमने क्या पर क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, और ये जो बाहर वाला है वो क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया जो न्यूक्लियस है वो क्या है और कहाँ होता है, कहाँ लोकेटेड होता है। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम्म, यहाँ पर देखो, द सेंटर कोर, ये क्या है, सेंटर कोर है, अ डेंस नॉन मेम्ब्रेन सबस्ट्रक्चर विद इन न्यूक्लियस, मतलब ये क्या है, केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एक क्या है, डेंस है। और ये क्या होता है, यहाँ पर याद रखना, ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, कौन, न्यूक्लियोलस। लेकिन जो न्यूक्लियस है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। लेकिन जो न्यूक्लियोलस है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियोलस, वो क्या होती है, नॉन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है,
इसको आपको यहाँ पर डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। अब राइबोसोम फैक्ट्री, अब इसको राइबोसोम फैक्ट्री क्यों बोल रहे हैं इसको देखो। असेंबली सेंटर फॉर राइबोसोमल आरएनए, आरएनए का मतलब क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, एंड प्रोटीन्स। अब ये क्या करेगा, ये राइबोसोम का कारखाना है, राइबोसोम की फैक्ट्री है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास बहुत सारे मतलब आरएनए बनाने की कैपेसिटी है, मतलब ये आरएनए बनाता है, इसी वजह से हम राइबोसोम फैक्ट्री है। फैक्ट्री क्यों बोल रहे हैं हम किसी चीज को, क्योंकि वो उस फैक्ट्री में वो चीज बनता है ना, इसी वजह से हम बोल रहे हैं राइबोसोम फैक्ट्री। मतलब कि न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनता है ना, राइबोसोम और प्रोटीन जो है वो उसका फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से हम जो न्यूक्लियोलस है उसको क्या बोल रहे हैं, राइबोसोम फैक्ट्री बोल रहे हैं। क्लियर हुआ? ओके। अब यहाँ पर देखो जो मेजर पार्ट हमको पढ़ना है यहाँ पर, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये क्या है, एक से लेकर के 10 तक अंतर, मतलब एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट 10 अंतर, 10 डिफरेंस आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि 5 नंबर में या फिर 3 नंबर में आपको एग्जाम में पूछता ही है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला जो हमारा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की जो चार्ट है यहाँ पर, और ये जो फीचर्स है ना, वो क्या है। सबसे पहला देखो साइज, जो प्रोकैरियोट्स हैं, अब इसका मैंने सबसे पहले मीनिंग बता दूं, यहाँ पर प्रोकैरियोट्स क्यों बोल रहे हैं इसको, ठीक है। प्रोकैरियोट्स मतलब कि यहाँ पर प्रो मतलब प्री, है ना, जो कैरियोट्स है उसको हम की तरफ से ले रहे हैं, मतलब ये ऐसे एनिमल्स हैं, सॉरी एनिमल्स बोलती हूँ, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास क्या है, मतलब नॉट ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास कोई भी सच्चा न्यूक्लियस नहीं है, कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। ये बहुत पहले से ही आए हैं, और प्रो मतलब पहले से, प्रिमिटिव, ठीक है। ये बहुत पहले से ही है, जो ये ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, पहले से ही है, इसी वजह से इसको हम बोल रहे हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इसके अलावा जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में हम जैसे एनिमल्स आते हैं, ठीक है, हम क्या एनिमल्स ही हैं। तो जो यूकैरियोट्स है उसमें क्या है, अ, जो सारी चीज होगी जो हमने सेल के अंदर पढ़ी थी, एनिमल सेल के अंदर, वो सारी चीजें होंगी और क्या होंगी, डेवलप्ड होंगी, ठीक है। इनमें जो भी चीजें होंगी वो डेवलप नहीं होती, या तो एब्सेंट होगी या तो डेवलप नहीं होगी। तो ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं साइज है हमारा प्रोकैरियोट्स में, वो है क्या, ठीक है। हम्म। जनरली स्मॉल, मतलब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली स्मॉल होते हैं, मतलब इनका जो साइज होता है 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक ही होता है, बहुत ही छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं ऑफकोर्स बड़े होंगे, ठीक है। आपने जितने भी डेवलप ऑर्गेनिजम्स देखे हैं वो किसके अंदर मतलब अंदर आएंगे, वो यूकैरियोट्स के अंदर आएंगे, ठीक है। इनका जो लार्ज साइज होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। अब इसमें जो न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होती है वो क्या एब्सेंट होती है, मैंने अभी बताया ये क्या होती है, नॉट ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई भी। और ये क्या है, डीएनए इज फ्री फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म, डीएनए क्या है, इसमें फ्री फ्लोट करते रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंतर्गत, ठीक है। आपको यहाँ पर डिफरेंस याद करते चलना है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोट में का क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। और जो यूकैरियोट्स है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड विथ न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब जो न्यूक्लियस है वो क्या न्यूक्लियर एनवेलप के साथ साथ जो न्यूक्लियस है वो भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखिए क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जो प्रोकैरियोट्स में क्या होंगे, एक तो सिंगल होंगे, एक तो सर्कुलर होंगे, मतलब जो क्रोमोसोम्स गुणसूत्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो क्या होगा, सिंगल होगा या सर्कुलर होगा, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम्स है वो क्या है, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे ह्यूमन में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, क्रोमोसोम का नंबर होता है, क्या होता है, 23 पेयर में होता है, मतलब 46 होता है। तो ये क्रोमोसोम्स क्या करता है ना, जेनेटिक मटेरियल है हमारा, ठीक है। तो ये क्या है, क्रोमोसोम्स है, इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी। अब यहाँ पर देखिए जो क्रोमोसोम्स है, जो प्रोकैरियोट्स है उसमें क्या होता है, सिंगुलर होता है और सर्कुलर होता है, एक तो सिंगल होगा, एक तो सर्कुलर होगा, लेकिन जो यूकैरियोट्स उसमें क्या होगा, मल्टीपल होगा और लीनियर भी हो सकता है, ठीक है। अब जो ऑर्गेनेलीज है, जैसे कि कितने हमने ऑर्गेनेलीज पढ़े यहाँ पर, जैसे कि मैं, अरे यार क्या हो रहा है इसको, एक सेकंड गाइस। अब यहाँ पर देखो, अब देखो जो ऑर्गेनेलीज है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट, मतलब इसमें जो जितनी भी ऑर्गेनेलीज होंगी वो क्या होंगी, प्रेजेंट होंगे, मतलब
इनमें जो मतलब प्रोकैरियोट्स है उसमें जो ऑर्गेनेलीज है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उसमें पा ही नहीं जाते। और जो यूकेरियोट्स है उसमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट, मतलब कि इनमें मेम्ब्रेन के साथ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद करते जाना है। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, जनरली स्मॉल होता है, बहुत छोटा है होता है, 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होता है। लेकिन वही जो यूकेरियोट्स है उसमें जो लार्जर साइज होता है, जैसे कि वो क्या है, लार्जर साइज का होता है, जैसे कि 10 से लेकर के 100 मीटर माइक्रोन तक होता है, माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, अब क्या है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। ठीक है, और वही जो यूकेरियोट्स उसमें न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट होता है, वो भी न्यूक्लियर एनवेलप के साथ पाया जाता है। वहीं पर जो क्रोमोसोम्स है, प्रोकैरियोट्स में सिंगल सिंगल होंगे या फिर सर्कुलर होंगे, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होंगे, मल्टीपल हो सकते हैं और लीनियर भी हो सकते हैं। और जो ऑर्गेनेलीज है प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, एब्सेंस होते हैं, पूरी ऑर्गेनेलीज इसमें नहीं पाए जाएंगे। एक तो पाया जाता है तो केवल राइबोसोम से ही पाया जाता है, वो कैसा पाया जाता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, और जो प्रोकैरियोट्स है उसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते ही होते हैं। ठीक है, अब सेल डिवीजन क्या होगा, बाय फ्रीजन और बटिंग करा। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो यूकेरियोट्स प्रोकैरियोट्स एग्जांपल है वो क्या होता है, जैसे अमीबा है ना, हाइड्रा है, ये क्या है, पूरे प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल होते हैं। इसके अलावा जो यूकेरियोट्स है उसमें जो सेल डिवीजन होता है माइटोसिस के द्वारा होता है और म्यूसिस के द्वारा भी हो सकता है। अब ये माइटोसिस म्यूसिस क्या है, इसको हम चैप्टर के एंड में देखने वाले हैं। इस साल के जो न्यू एनसीईआरटी में जो सिलेबस है उसको तुम्हारी मतलब ये क्लास 9 में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए जो राइबोसोम्स में, हाँ अब मैंने क्या बताया था, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जो उसमें केवल राइबोसोम ही होगा, लेकिन कैसा राइबोसोम होगा, 70S टाइप का राइबोसोम होगा। ठीक है, और जो यूकेरियोट्स होता है उसमें लार्जर साइज का राइबोसोम होता है, मतलब 80S टाइप का राइबोसोम यूकेरियोट्स में पाया जाता है। ठीक है, अब सेल वॉल क्या होती है, केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है और पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। आपको याद यहाँ पर याद रखना होगा, जो प्रोकैरियोट्स है उसमें जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। लेकिन जो यूकेरियोट्स है उसमें क्या होती है, सिंपल सेल वॉल होती है, सिंपल सेल वॉल होगी। और एक तो क्या, और कहाँ प्रेजेंट होगी, ओनली प्लांट्स इन फंगी में। ठीक है, फंजाई में, मतलब जो सेल वॉल होती है वो कहाँ होती है, सेल वॉल बोल रही हूँ ना मैं, कोशिका भित्ति, वो कहाँ होती थी, हमने पढ़ा था, प्लांट में होती थी और कहाँ होती थी, कवक में होती थी, फंजाई में होती थी। लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें क्या सेल वॉल नहीं होती थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अब्सेंट होता है ना, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, वो भी कहाँ होता है, किस लिए होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं ना, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है, इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ होता है, यूकेरियोट्स में होगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, क्योंकि उनको एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइटोस्केलेटन, मतलब जो कंकाल होता है, साइटोस्केलेटन ये क्या होता है, एब्सेंट होगा, क्योंकि जैसे तुम देखा होगा अमीबा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, अमीबा में कोई हड्डी नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो हमारा वही यूकेरियोट्स है, हम जो यूकेरियोट्स है उसमें क्या होगा, ऑफकोर्स साइटोस्केलेटन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके अलावा जो हाइड्रा है, अमीबा, ये सब क्या है, प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल है। और यूकेरियोट्स में क्या होंगे, प्लांट आएंगे, एनिमल सेल्स आएंगे और फंजाई आएंगे। ठीक है, ये क्या है, यूकेरियोट्स है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट्स पढ़े, उसके उनमें डिफरेंस जाना हमने। ठीक है, इसके अलावा जो मेजर पार्ट्स हैं हमारे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ठीक है, सेल वॉल कहाँ होता है, जिसको हम हिंदी में कोशिका भित्ति बोलते हैं, क्या होता है वो, केवल केवल प्लांट और फंजाई में होगा, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, और जो और जितने भी, हाँ जितने भी मेजर पार्ट्स थे सेल के अंदर, जैसे कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, है ना, साइटोप्लाज्म, इनके बारे में हमने पढ़ा, इनका जो फंक्शन होता है वो क्या क्या होता है, इनके बारे में हमने देखा। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर में हम सेल्स में और भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलीज है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।